नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक और लॉजिक के एक नए टॉपिक में। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। उसी को आगे एक्सटेंड करेंगे हम। लास्ट क्लास के अंदर हमने बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के अंदर लाइन से रिलेटेड हर पॉइंट को, हर टर्म को क्लियर किया था। आज जो हम करेंगे वो करेंगे कर्व के बारे में कि कर्व क्या होता है, कितने टाइप का होता है और आगे कर्व से हम क्या क्या फिगर्स या क्या क्या शेप्स बना सकते हैं। तो एक जल्दी से रिकॉल देती हूँ आपको लास्ट क्लास का, क्योंकि आपके पास कनेक्टेड हैं दोनों वीडियोस, इसलिए मैंने एक छोटा सा रिकॉल तैयार किया है जिससे कि जो नए स्टूडेंट हैं जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं वो पीछे वाली टर्म को मिस ना करें। फिर भी मैं इस वीडियो के अंदर अपने पिछले सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकॉल आपके लिए लास्ट क्लास के लिए। देखिए फ्रेंड्स, देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमारे पास जो हमने लाइन से रिलेटेड टर्म स्टार्ट की थी वो स्टार्ट की थी, सबसे पहला पॉइंट था हमारे पास पॉइंट, या सबसे पहली टर्म थी हमारे पास पॉइंट। पॉइंट आपके पास कैसे डिनोट किया जाता है? एक डॉट से डिनोट किया जाता है। और पॉइंट्स आपको किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? पॉइंट्स आपको बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन के बारे में। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन, उसकी जगह फाइंड आउट करनी है तो वो आपके पास पॉइंट से डिनोट की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट जो टर्म थी डेट इज़ योर लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है दोस्तों? लाइन सेगमेंट क्या होता है बच्चों? लाइन सेगमेंट आपके पास होता है दो पॉइंट्स, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट हमने पॉइंट को कवर किया, अब लाइन सेगमेंट जो है किससे कनेक्ट है? पॉइंट से ही कनेक्टेड है। टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला या एक पॉइंट से दो पॉइंट के दूसरे पॉइंट के बीच में जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, ध्यान दीजिएगा ये टर्म को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लाइन सेगमेंट को अगर फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में उसकी डेफिनेशन दी जाएगी तो यही पूछा जाता है कि द डैश डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो आपके पास कौन सा डिस्टेंस होता है? वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा उसको लाइन सेगमेंट कहा जाएगा। लाइन सेगमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट जो पॉइंट है आपके पास, दिस इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट, यानी लाइन सेगमेंट का हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और लाइन सेगमेंट का हमारे पास क्या होता है? एंडिंग पॉइंट भी होता है। तो अगर किसी लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंडिंग पॉइंट भी पता है तो इसके बीच का डिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब लाइन सेगमेंट की लेंथ कैसी होती है? डेफिनेट लेंथ। डेफिनेट लेंथ कौन सी लेंथ होती है? जो लेंथ आपके पास ये लाइन सेगमेंट, अगर मान लीजिए हमें 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है तो ये लाइन सेगमेंट को आप चाहे किसी भी तरीके से ड्रॉ कीजिए, 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो जाएगा उसका डिस्टेंस। ठीक है। यानी हम कहते हैं कि अगर ए और बी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है तो फ्रेंड्स आप कहीं से भी उसको डिस्टेंस को ट्रैवल कीजिए, 4 सेंटीमीटर आपके पास स्केल में उतना ही आएगा जितना आपके पास हमेशा आता है। तो लाइन सेगमेंट की क्या हो गई? आपके पास फिक्स लेंथ हो गई है। ठीक है। डेफिनेट का मतलब फिक्स मान के चलिए, हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में डेफिनेट की जगह फिक्स यूज़ करते हैं। तो डेफिनेट लेंथ होती है और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट लिखेंगे, इसका एंडिंग पॉइंट लिखेंगे और उसके ऊपर एक इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देंगे। दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन सेगमेंट। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो पॉइंट्स होते हैं उनको कैपिटल लेटर्स में ही क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स हमारे पास लाइंस। लाइन क्या होती है आपके पास? लाइन सेगमेंट जो है वो लाइन का ही एक क्या होता है? पार्ट होता है। क्लियर? जो आपके पास लाइन होती है वो लाइन सेगमेंट को अपने अंदर कंटेन करती है, लेकिन लाइन जो होती है, अगर आप लाइन सेगमेंट को इनडेफिनेटली मूव करा सकें,
किसी भी डायरेक्शन में, यानी आपके पास वो बैकवर्ड भी जा सके, फॉरवर्ड भी जा सके, आगे और पीछे कितना भी मूव कराएं उसे, वो जो लाइन ड्रॉ होगी उसको हम लाइन सेगमेंट नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे लाइन। और ये एरो का साइन किस लिए लगाया गया है? एरो का साइन इंडिकेट करता है कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसकी लेंथ डेफिनेट नहीं है। क्या इंडिकेट करता है? कि इसकी लेंथ डेफिनेट नहीं है। इसको आप कितना भी मूव कर सकते हैं, इस साइड भी मूव कर सकते हैं और इस साइड भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। लाइन को डिनोट करने का तरीका क्या होता है? लाइन के ऊपर देखिए अनकाउंटेबल पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर लेंथ तो है ही नहीं उसकी, इसलिए किसी भी आपके पास जगह पर हम उसका पॉइंट क्या कर सकते हैं? इंडिकेट कर सकते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। और इस पर क्योंकि काउंटलेस पॉइंट है तो इसको लिखने का तरीका भी काउंटलेस है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए और बी है, बीच में कहीं सी और डी है, तो आपके पास ये जो है इसको ए सी भी लिख सकते हैं, ए डी भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जो भी 2 पॉइंट्स आपने लिए हैं उनको राइट डाउन कीजिए और उसके ऊपर दोनों साइड एरो के साथ एक लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। पॉइंट जो होता है उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ना कोई लेंथ होती है, ना कोई ब्रेड्थ होती है, ना कोई हाइट होती है। ध्यान दीजिएगा, लाइन सेगमेंट की लेंथ डेफिनेट होती है, लाइन की ना कोई डेफिनेट लेंथ होती है। इसको कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना भी बढ़ाया जा सकता है। लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, वो इस तरह से कि अगर आपको एक सिंपल एरो के साथ लाइन दे रखी है तो हम उसको सिंपली एक स्मॉल लेटर से भी क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपके पास रे। अब ध्यान दीजिएगा, रे क्या होती है आपके पास? जिस लाइन की आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट तो हो बट उसका एंडिंग पॉइंट हमें ना पता हो, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं। हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नॉट हैव अ एंडिंग पॉइंट। एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है, यानी शुरू कहाँ से हो रही है ये तो पता है, लेकिन ख़त्म कहाँ जाकर होगी ये नहीं पता। इसको रिप्रेजेंट करने का भी वही तरीका है, आपके पास जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो लिखा जाएगा सबसे पहले, फिर आपके पास उस रे के ऊपर दूसरा जो भी पॉइंट दे रखा है वो लिखा जाएगा और उसके ऊपर रे का रिप्रेजेंटेशन कर दिया जाएगा, यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट दिखाया जाएगा लेकिन एंडिंग पॉइंट की तरफ एरो लगा दिया जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर आपको इसको डिटेल में करना है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाइए। नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइंस कब कहा जाता है? जब 2 लाइंस आपस में किसी एक पॉइंट पर मीट करें, एक पॉइंट पर मिलें या एक पॉइंट पर क्रॉस करें या फिर एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटें, उसे क्या, उन दोनों लाइंस को क्या कहा जाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहा जाएगा। एंड पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? वो लाइन जो चलती तो हमेशा साथ साथ हैं लेकिन कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, कभी भी किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे से नहीं मिल पाती हैं, उनको क्या कहा जाता है? पैरेलल लाइंस कहा जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास पॉलीगन्स। पॉलीगन से पहले हमें पता होना चाहिए कि कर्व क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप बिना पेंसिल या पेन को उठाए कोई भी फिगर ड्रॉ करते हैं, जो फिगर आपके पास क्या ना हो? स्ट्रेट ना हो। ध्यान दीजिएगा कि आपके पास जिसको ड्रॉ करने में हमने स्केल की यूज़ नहीं की और जो स्ट्रेट फिगर नहीं है और उसको ड्रॉ करने के लिए हमें पेन या पेंसिल को उठाना नहीं पड़ा, ऐसी एक फिगर को, ऐसी किसी शेप को क्या कहा जाता है? कर्व कहा जाता है। क्लियर हो गया? कर्व आपके पास क्या है कि आपके पास कर्व क्या होता है? कर्व होता है एक ऐसा फिगर, हमारी डेली लाइफ में हमने हजारों कर्व देखे होंगे, हर शेप के अंदर आपको कहीं ना कहीं कर्व दिख जाएगा। ऐसी आपके पास रिप्रेजेंटेशन या फिर एक ऐसी शेप या फिर एक ऐसी फिगर जिसको आपने पेन और पेंसिल को बिना उठाए ड्रॉ कर दिया और वो आपके पास स्केल से स्ट्रेट ड्रॉ नहीं की गई, इसको क्या कहा जाता है? कर्व कहा जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास ये भी दी गई है तो ये भी आपके पास क्या होगी? कर्व होगी। भले ही ये स्ट्रेट है लेकिन ये भी क्या होगी? आपके पास कर्व ही कहलाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, कर्व समझ में आ गया। अब कर्व आपके पास जो है उसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया? कर्व होता है 2 टाइप का। पहला टाइप क्या है आपके पास? ओपन कर्व। अब ओपन कर्व किसको कहेंगे?
सबसे पहले कर्व बनाएंगे। कर्व बनाकर ये लीजिए, ओपन का मतलब खुला छोड़ दिया, ठीक है, उसको बंद नहीं किया हमने। तो ओपन कर्व की मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या डेफिनेशन हो गई? ओपन कर्व आपके पास वो कर्व होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। आई समझ में बात? कि आपके पास ओपन कर्व, आपके पास वो कर्व होगा जिसका स्टार्टिंग यहां से शुरू किया था, ये क्या है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और यहां पर उसको ले जाकर खत्म कर दिया, ये उसका क्या हो गया है? एंडिंग पॉइंट। तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट है, अलग अलग हैं, उनको हम क्या क्या कहते हैं? ओपन कर्व। और सिंपल भाषा में तो जो खुला हुआ है वो क्या है आपके पास? ओपन कर्व। अब आपके पास आता है क्लोज कर्व। क्लोज कर्व क्या होता है? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से स्टार्ट किया वापिस वो जाकर वहीं पर क्या हो जाएगा? ज्वाइन हो जाएगा। यानी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों क्या हो? सेम हो। सेम क्या हो? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों ही क्या हो आपके पास? सेम हो। ऐसे कर्व को क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स? क्लोज्ड कर्व कहा जाएगा। क्लियर? अब आपके पास देखिए सिंपल कर्व क्या होता है। सिंपल कर्व जो होता है वो क्लोज्ड कर्व ही होता है, लेकिन उसके अंदर आपके पास क्या है? एक डिफरेंस क्या है आपके पास? कि जो सिंपल कर्व है वो क्लोज कर्व ही है, लेकिन सिंपल कर्व और क्लोज कर्व में डिफरेंस क्या है? देखिए, एक तो क्लोज कर्व ये है, और मान लीजिए मैंने एक ये वाला फिगर और ड्रॉ कर दिया, तो ये भी क्या है आपके पास? क्लोज कर्व, क्योंकि यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर ले जाकर वापिस यहीं पर क्या कर दिया? खत्म कर दिया। क्लोज कर्व तो है, लेकिन ये सिंपल कर्व नहीं है। तो क्या डिफरेंस? देखिए, ये सिंपल कर्व है लेकिन ये सिंपल कर्व नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अब वही मेन है समझने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, कि आपके पास सिंपल कर्व के अंदर उसकी क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि वो क्या होना चाहिए? क्लोज्ड ही होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए, क्लोज्ड होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कि वो कर्व खुद को क्रॉस नहीं करेगा। समझ में आया? कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इट विल नॉट क्रॉस, इट विल नॉट क्रॉस, क्रॉस नहीं करेगा इटसेल्फ, खुद को, स्वयं को क्रॉस नहीं करेगा वो दोस्तों। अगर वो खुद को क्रॉस नहीं कर रहा है तो ऐसे क्लोज कर्व को हम क्या कहेंगे? सिंपल कर्व कहेंगे। जैसे ये जो है आपके पास, ये तो सिंपल कर्व बन गया, लेकिन ये आपके पास क्लोज कर्व तो है लेकिन सिंपल कर्व नहीं है। डिफरेंस समझ में आ गया? देखिए, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ टॉपिक क्लियर करना नहीं है, आप तक वो नॉलेज पहुंच सके, वो ट्रिक्स पहुंच सके, या वो लॉजिक पहुंच सके, ताकि आपको इनको रटना ना पड़े। इनकी डेफिनेशन मैंने किसी की भी नहीं लिखी ना। क्यों नहीं लिखी डेफिनेशन? क्योंकि डेफिनेशन आप खुद बना लेंगे अगर आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया है। ठीक है? तो आपके पास क्लोज कर्व कौन सा होता है? जो जहां से स्टार्ट हो वहीं पर जाकर एंड हो जाए, वो हो गया क्लोज कर्व। सिंपल कर्व कौन सा होता है? क्लोज्ड तो हो लेकिन खुद को क्रॉस ना करे, यानी खुद को काटे ना वो। जैसे मान लीजिए यहां से शुरू करके ये कर्व बना दिया, ये आपके पास क्या है? ये सिंपल कर्व नहीं है, ये सिर्फ क्लोज कर्व है, क्योंकि ये यहाँ पे जहां से स्टार्ट किया वहीं पर जाकर इसको ज्वाइन करा दिया मैंने। ठीक है? तो क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे। मान लीजिए आपको 2-3 फिगर दे दिए जाएं और उन फिगर के अंदर आपको सेलेक्ट करना है या चूज करना है कि कौन सा इसके अंदर सिंपल कर्व है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो कर्व खुद को काट रहा है वो सिंपल कर्व नहीं है, वो सिर्फ क्लोज्ड कर्व है। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको बात समझ में आई? अब देखिए आपके पास जो सिंपल कर्व्स हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते ना, वो सिंपल कर्व्स ही आगे जाकर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे? पॉलीगॉन्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब पॉलीगॉन्स की जो डेफिनेशन होगी फ्रेंड्स, वो आपके पास क्या होगी? पॉलीगॉन्स की डेफिनेशन होगी फ्रेंड्स, वो होगी आपके पास वो सिंपल कर्व्स। क्या डेफिनेशन हो गई पॉलीगन्स की? पॉलीगन्स की डेफिनेशन हो गई फ्रेंड्स वो सिंपल कर्व्स जो आपके पास क्या होते हैं? लाइन से बने होते हैं, लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। ठीक है? तो पॉलीगन आपके पास क्या होगा?
पॉलीगन आपके पास वो सिंपल कर्व्स होंगे जो लाइन सेगमेंट से बने हुए होते हैं। अब दूसरी चीज और एक आपको समझानी है, वो देखिए कि आपके पास वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स आपके पास वो पॉइंट होता है जहां पर कोई भी दो लाइन सेगमेंट आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, कोई भी दो लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पर ज्वाइन करेंगे उसको क्या कहा जाएगा, वर्टेक्स कहा जाएगा। ये जो आपके पास लाइन सेगमेंट होते हैं या फिर मान लीजिए ये कोई कर्व है तो इसकी ये जो होती है आपके पास, इसको क्या कहा जाता है, इनकी बाउंड्रीज कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, क्या कहा जाता है दोस्तों, बाउंड्रीज कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि कोई पॉइंट दे दिया, अब वो पॉइंट यहां पर दे दिया और वो ये कहते हैं कि बताइए ये जो पॉइंट है ये कर्व में कहां पर लाई कर रहा है। तो अगर बाउंड्री के अंदर लाई कर रहा है तो उसको कहा जाएगा इंटीरियर में, अंदर में, और अगर बाउंड्री के बाहर लाई कर रहा है तो उसको कहा जाएगा एक्सटीरियर में। देखिए, आपको छोटी से छोटी जो आपके पास बात है वो बता रही हूं मैं कि आपके पास अगर कोई पॉइंट उस क्लोज कर्व के अंदर लाई कर रहा है तो उसको कहा जाएगा इंटीरियर में, और अगर कोई पॉइंट उस कर्व के बाहर लाई कर रहा है तो उसको कहा जाएगा एक्सटीरियर में, और अगर कोई पॉइंट बाउंड्री पर लाई कर रहा है तो आप कहेंगे ऑन द बाउंड्री। समझ में आ गया, बाउंड्री के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए बच्चों, हमारे पास पॉलीगन की अभी मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी कि पॉलीगन्स आर दो सिंपल कर्व्स। पॉलीगन वो सिंपल कर्व्स होते हैं जो लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। सिंपल कर्व है तो क्लोज्ड भी होंगे, ठीक है, सिंपल है तो क्लोज भी होंगे, और आपके पास इन कर्व्स में लाइन सेगमेंट्स का यूज किया जाएगा इनको बनाने के लिए। पॉलीगन्स 6th और 7th लेवल के अंदर हेक्सागन, हेप्टागन तक ही आता है, लेकिन फिर भी मैंने 10 साइड्स तक के पॉलीगन्स के बारे में आपको यहाँ पर बताने के लिए जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहला जो पॉलीगन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपके पास ट्राइंगल। ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहला जो पॉलीगन होगा आपके पास वो होगा ट्राइंगल। ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन। ठीक है, देखिए नाम से ही याद कर लीजिए, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्राइंगल, ट्राई, ट्राई का मतलब तीन, एंगल का मतलब एंगल बनाए। तो आपके पास ट्राइंगल क्या होगा, जिसकी तीन साइड्स होंगी, तीन वर्टेक्स होंगे और तीन ही एंगल होंगे। अभी एंगल भी आगे बताऊंगी, अभी फिलहाल आप एक थोड़ा सा याद करने के लिए देख लीजिए कि ट्रायंगल तो आपके पास आ जाए अ पॉलीगन विच हैव 3 साइड्स। एक पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, ट्रायंगल, जिसको हिंदी में हम त्रिभुज भी कहते हैं, 3 भुजाओं वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वाड, क्वाड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, क्वाड का मतलब होता है 4। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 भुजाओं वाला, 4 साइड्स जिसकी 4 साइड्स होंगी एंड 4 एंगल्स होंगे। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी है, वो बहुत डीपली है, कभी आपके पास पॉलीगन का एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें सभी टाइप्स आपके पास बताऊंगी मैं। अभी फिलहाल क्योंकि हम बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज कर रहे हैं और उसमें पॉलीगन्स को उनकी साइड्स के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सिर्फ उनका नेम आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ उनका नेम बताना है। तो इसलिए आज आपको क्वाड्रिलेटरल का डिटेल्ड वीडियो नहीं दे रही हूँ, एक दिन डिटेल्ड वीडियो भी दूंगी। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है आपके पास, वो सिंपल कर्व। ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन नहीं रटवा रही हूँ, ना डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, सिर्फ आपको समझा रही हूं कि वो सिंपल कर्व, सिंपल है तो क्लोज भी है ना, वो सिंपल कर्व जिसकी 4 साइड्स होंगी। ये क्या होती हैं, साइड्स, और इनको मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, एजेस। क्या कहा जाता है, एजेस कहा जाता है। ठीक है, तो जिनकी 4 साइड्स हों, 4 ही वर्टेक्स हों। वर्टेक्स 4 क्यों होंगे, क्योंकि 4 साइड है तो वो 4 पॉइंट्स पर ही ज्वाइन करेगी एक दूसरे को। ठीक है, तो जिसकी 4 साइड्स हो, 4 वर्टेक्स हो और 4 ही एंगल हो, उसको क्या कहा जाता है, क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास पेंटागोन। पेंटागोन, पेंटा का मतलब होता है 5,
पेंटागन जिसकी वो सिंपल कर्व या वो क्लोज्ड कर्व या वो क्लोज्ड फिगर जिसमें 5 साइड्स हो, 5 वर्टेक्स हो और 5 ही क्या हो, एंगल्स हो, उसको क्या कहा जाएगा, पेंटागन। नेक्स्ट है आपके पास हेक्सागन। हेक्सागन कौन सा होता है, वो सिंपल क्लोज कर्व जिसकी 6 साइड्स हो, 6 वर्टेक्स हो और 6 ही क्या हो उसके पास एंगल्स हो, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा, हेक्सागन। नेक्स्ट है आपके पास हेप्टागन। हेप्टागन क्या होता है, हेप्टागन आपके पास वो क्लोज्ड कर्व होता है जिसमें 7 साइड्स होती हैं। हेप्टागन क्या होता है, विच हैव द 7 साइड्स। अब 7 साइड्स है तो 7 ही क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्टागन। आप इनका नेम रीड डाउन कर दीजिए। ऑक्टा का मतलब 8, ठीक है, हेप्टा का मतलब 7, ऑक्टा का मतलब 8। ऑक्टा का क्या मतलब होता है, ऑक्टा का मतलब होता है 8। तो ऑक्टागन आपके पास क्या होता है, विच हैव द 8 साइड्स, ठीक है। नोनागन, नोनागन क्या होता है आपके पास, जिसकी 9 साइड्स होती हैं। एन से डिनोट कर लीजिए, नोना 9। नोनागन क्या होंगे, जिसकी 9 साइड्स होंगी। और डेकागन, डेका का मतलब होता है 10, तो डेका का मतलब है 10। डेकागन क्या होगा, जिसकी 10 साइड्स होंगी, ठीक है, समझ में आया। ट्रायंगल, ट्राई का मतलब 3 जिसकी 3 साइड्स होंगी। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का मतलब 4 जिसकी 4 साइड्स होंगी। पेंटागन, पेंटा का मतलब 5 जिसकी 5 साइड्स होंगी। हेक्सागन, हेक्सा का मतलब 6 जिसकी 6 साइड्स होंगी। हेप्टागन, हेप्टागन मतलब 7 साइड्स वाला क्लोज फिगर। ऑक्टागन 8 साइड्स वाला सिंपल कर्व। नोनागन 9 साइड्स वाला सिंपल कर्व एंड डेकागन 10 साइड्स वाला सिंपल कर्व। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है उसको यहीं ख़त्म करेंगे। इस टॉपिक को वीडियो से देखकर ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। अपनी बुक्स के क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मैं एक 6th क्लास की सीरीज़ भी स्टार्ट करूंगी जिसमें मैं एनसीईआरटी का सारा सिलेबस कवर करूंगी, वो भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। ये टॉपिक भी 6th क्लास का ही है, ये आपका एक चैप्टर कवर कर देगा, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि जीवन में कामयाब हो सकें, अच्छे और सच्चे नागरिक बनिए। उन बच्चों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिन्हें बहुत ज़रूरत है इन वीडियोस की। प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।